शत्रु देशों के बॉर्डर पर एक सैनिक तैनात हो, तब तक लड़ता है, तब तक लड़ता है जब तक उसके बंदूक में गोली होती है, तब तक लड़ता है। खूब पुरुषार्थ करता है बचने का, पर देखता है सभी ओर से घिर गया तो क्या करता है? दोनों हाथ ऊपर उठाता। अपने तो गिरे ही पड़े बाबा, किस बात का इंतजार करना है? गिरे पड़े काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। और कोई बाहर का शत्रु परेशान करे ना करे, मन के अपने शत्रु ही खूब परेशान करते। क्या करूं? भगवान मैं तेरी शरण हूं, मेरे नाथ मेरी रक्षा कर दे, तेरी लाज जाएगी अगर मैं जाऊंगा, तेरी लाज जाए। ऐसा ऐसे आर्त हृदय से प्रार्थना हो, उसको हिला के रख देती है। परमात्मा क्या है? ये सृष्टि जो बनी है सारी एक चीज बनी है। ये रुमाल बना है, ये रुमाल में सूत के अलावा क्या है? कुछ नहीं है, सूत ही सूत है। इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है क्या? इसमें क्या है? लोहे के अलावा कुछ नहीं है, है ना? परमात्मा क्या है? प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। ये प्रेम बरसाने के लिए है। वो पूरा जो बना हुआ है वो आगे पीछे ऊपर नीचे प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। इसके पास और कुछ मिलेगा ही नहीं। बस कमी कहाँ है? हमारे लेने की कमी है। कहाँ कम पड़ जाते? हम अपने अहम में कम पड़ जाते। वरना उससे जो कुछ भी प्राप्त हो, जो कुछ भी आप पाना चाहो, आनंद है, प्रेम है, रस है। सत्य चित्त पहला शब्द है उसका। सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। जड़ता उसमें गंध मात्र नहीं, लेश मात्र ही। चेतन मतलब जीवित, जब देखो तो जड़ नहीं है, चेतन है। जड़ निष्प्राण है, चेतन प्राणवान है, जीवंत है ना? तो सतत चेतनता है उसमें। चेतनता में रस होती है, आनंद होता है। तो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तो ये पूरे के पूरा उसी मटेरियल से बना हुआ। तुम्हारी रोटी कैसे बनी? तो आटे के अलावा कुछ है ही नहीं। कैसे ही बना लो, टेढ़ी बनाओ, मेढ़ी बनाओ, गोल बनाओ, चौकोन बनाओ, लंबा चौड़ा बनाओ, जो बनाओ है रोटी गेहूं के अलावा कुछ नहीं। ऐसे पूरे का पूरा परमात्मा चेतनता, रसता, आनंदता, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लियो ना, ओ मेरे आनंद स्वरूप, मेरे दाता देव, मैं तेरी शरण हूं। देखो मैं उससे बच के आपकी शरण आया। काम क्रोध लोभ मोह, बहुत सारे। प्रहलाद ने बहुत अच्छी प्रार्थना की नरसिंह भगवान से। 5 वर्ष का इतना छोटा सा बालक। ध्रुव ने तो तपस्या की, भगवान नारायण प्रकट हुए, पर प्रहलाद ने तो बहुत बहुत कष्ट सहे ना, तब जाके नरसिंह का अवतार हुआ। और इतने छोटे से बालक में क्या बुद्धि आई है? बोले मेरे पास इतनी इतनी पत्नियां हैं, एक पत्नी इधर खींचती है, दूसरी उधर खींचती, तीसरी उधर खींचती। महाराज मैं बहुत दुख का मारा हूं। अब इसे चंचलता रहित एक में कैसे आपके चरणों में निष्ठ रहूं? काम अपना अलग खींचता है, क्रोध अलग खींचता है, मोह अलग खींचता है। कितनी पत्नियों का एक पति बना हुआ मैं बेचारा। कभी कोई खींच रही है, कभी कोई खींच रही। विषय विषय कभी रस खींचता है, बात हकीकत है, रस खींचता है तो वहां चला जाता हूँ। कभी काम खींच लिया तो वहां चला जाता हूँ। कभी बड़ी सूंघने की, देखने की इच्छा हो गई तो वहां खींच जाता हूँ। कभी सुनने की इच्छा, कभी स्पर्श की इच्छा, वहां खींच जाता हूँ। क्या करूं मैं, छोटा सा जीव। पर हे परम कृपालु परमात्मा, ये सारे आपके चरणों में आके तो सिमट जाते। मुझे किसी एक में प्रीति बनाओ बस। आपके अलावा कहीं प्रीति करने लायक ही नहीं। आपसे हटता हूं तो ये सारी मेरे को आके घेर लेती है। कभी कोई बीवी घेरती, कभी कोई, कभी इधर से खिंचा जाता, कभी इधर से।
उधर जाता हूँ तो कहती मेरे पास क्यों नहीं आया, वो खींच लेती। फिर मैं उसके पास जाता हूँ तो वो कहे मेरे पास क्यों नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है प्रहलाद जी ने। तो पुत्र, इस संसार में माया का चक्र बड़ा गहरा है। जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहे, नाम अमृत से प्रीति कर ले। कथा और नाम दो जप ऐसे जो कैसी भी माया हो, दुस्तर से दुस्तर माया को पार करने में समर्थ। मेरे नाम से प्रीति कर लेगा तो ये सारे विकार जो इधर से खींचते उधर से खींच, हम अपने दिन भर के जीवन में भी देखेंगे ना, बड़े विचलित रहते हैं हम लोग। कभी किसी विचार से, कभी किसी विचार से, कभी किसी विचार से। ओ मेरे परमात्मा, सब कुछ तुझे सौंप देता हूँ, मैं तो तेरा हूँ। हे नाथ, मैं तेरा हूँ। मेरे दाता, मेरे रहमत कर ले बस। कृपा करो कृपानाथ, दयालु दया करो। सारी माया कहाँ, काम कहाँ, क्रोध, सब से इंसान पार हो जाता। पर वो बुद्धि आए, यही बुद्धि नहीं आती, ये माया है।